अटल जनशक्ति पार्टी कार्यालय में जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बम बम महाराज नौटिया जी हैं, आज दिल्ली में उथल पुथल है कॉकरोच पार्टी की। इसके साथ ही साथ तमाम विपक्ष उनमें एक साथ इकट्ठे हुए हैं और जो मांग है उनकी वो कितना जायज़ है, उस मांग पर सरकार का क्या प्रतिक्रिया है और ये आग किस प्रकार से पूरे देश में धीरे धीरे जंगल की आग की तरह फैल रही है, इन तमाम पहलुओं पर आज हम मंथन करेंगे, विमर्श करेंगे बम बम महाराज नौटिया जी के साथ। तो आइए बिना लाग लगे बट के बात करते हैं हम बम बम महाराज नौटिया जी से। जी, आपको सबसे पहले आप हमारे कार्यालय में आए और मीडिया को संबोधित करने का और आपके द्वारा देश को अपनी बात रखने का मौका दिए, इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। इसके साथ जो हमारी सहयोगी टीम है अटल जनशक्ति पार्टी और उसके बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा, मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू महासभा मुन्ना शर्मा जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। धारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। सनातन संस्कृति के लिए लड़ाई लड़ने वाले माननीय जी देशमुख जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट आदरणीय AP सिंह जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इसके साथ और भी जो हमारे साथ संगठन सहयोगी संगठन हैं उन सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा जो देशद्रोहियों के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज़ को सरकार के साथ, प्रशासन के साथ, लोकतंत्र के साथ, कानून के साथ कदम ताल मिलाते हुए चलते हुए आए हैं। ये जो जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी 16 मई के एस्टेब्लिश करके जो अभी अनट्रेस कॉकरोच जनता पार्टी एक अनट्रेस पार्टी है, अवैधानिक पार्टी है। चुनाव आयोग में कोई इनका नाम अता पता नहीं है, न इसने अपना कोई वेबसाइट पर अता पता दिया है। ये ऐसा है कि मार के भागो तो पता न चले कहाँ गया नहीं गया। करना चाहूँगा अपने हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना शर्मा जी का, धारा सेना के अध्यक्ष मुकेश जैन जी का, इसके बाद माननीय देशमुख जी का सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो काम कर रहे हैं हमारे साथ। इसके बाद आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट AP सिंह जी का, और भी बहुत सारे साथी हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा जो देश को बचाने के लिए देशद्रोहियों के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आगे हमारी जो प्लानिंग होगी हम आपको माध्यम से, मीडिया माध्यम से शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत में बाकायदा शामिल रहा है और इनके टाइम में भी पेपर लीक हुआ तो अभिजीत जी के जब शिक्षा में एडवाइजरी में था दिल्ली सरकार में, तो इसके मुंह में जबान नहीं था, तब यह आंदोलन नहीं कर सकता था। आज जब 20 जुलाई को FCRA की संसद में बिल मतलब पास कराने की बात हुई, तब इसके चिड़चिड़ी लगा केजरीवाल को, क्योंकि इन लोगों का जो बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा इस देश में पैसा जमा करके जो कैप्चर करके रखा हुआ है, वो जब देखा जब उस पर हमला हो रहा है तब इन्होंने देश को जलाने की बात की है। ये सारे सबूत हैं अभिजीत जी का और केजरीवाल का, सारे एक एक सबूत है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, अभिजीत जी के जो बोस्टन गया, जो पढ़ाई करने गया, 70-80 लाख रुपये का खर्चा उस पर होता है। ये 70-80 लाख रुपये इसको किसने फंड किया? आज तक पढ़ाई से लेकर, क्वेश्चन से लेकर यहाँ तक जो खर्चे हो रहे हैं इनका कोई हिसाब नहीं है। कौन खर्च कर रहा है ये का कोई अता पता नहीं है। तो ये सब चीज़ जो है, इन खर्चों की जांच होनी चाहिए। मैं बाकायदा ये देख लीजिए, सचिव गृह मंत्रालय, निदेशक प्रवर्तन निदेशालय PD, सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार FCRA विंग, निदेशक प्रवर्तन निदेशालय ED विंग, सचिव शिक्षा उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय, जिलाधिकारी छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र, अभिजीत दीप उर्फ अभिजीत दीप और कॉकरोच जनता पार्टी के फंडिंग सोर्स की जांच हेतु आवेदन। हमने इसके लिए सारी तैयारी कर लिया है और कल तो मैं कार्रवाई कर चुका हूँ। ये हम भेज रहे हैं कागज
इसके फंड की जांच करने के लिए। और इनको, ये इतने बड़ा देशद्रोही है, इनके जो साथी हैं, इनके साथी भी बता दूं, ये जो इनके वो भी, उनका भी बैकग्राउंड देशद्रोही का ही है, कोई इनका बहुत बड़ा ये नहीं है। उसका नाम भी मैं आप दे दूं, उसका है सौरभ दास। और जब कांग्रेस शासन में इतनी बार पेपर लीक हुआ है, ये इनके साथी सब हैं, सौरभ दास, विजेता दहिया, आशुतोष रांका, आफरीन नवाज, दीपक बालियान, वैष्णवी, इन सब का फंडिंग सोर्स क्या है, ये सारे की जांच करने की हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये सब जो देश चलाना चाह रहा है ना, ये कुछ लोग देश चलाना चाहेगा, लेकिन 90% 95% जनता देश को बचाने के लिए खड़ा है। 95% जनता मोदी जी सरकार के साथ खड़ा है। 95% जनता लोकतंत्र के साथ खड़ी है। 95% जनता वर्तमान बेशक मेघालय की न्यायपालिका है, उनकी गतिविधि को हम क्लीन चिट नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी न्यायिक प्रक्रिया के साथ जनता खड़ी है और हम उस न्यायिक प्रक्रिया के पास फिर से जाएंगे। हम सूर्यकांत जी का आज स्टेटमेंट आया है पेपर में, उस स्टेटमेंट को साथ लेकर हवाला देकर हम न्यायपालिका में जाएंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। हम न्यायपालिका के द्वारा इन कॉकरोचों को, इनको वो हिट मारेंगे कि इनका राम नाम सत्य होगा। और न्यायपालिका से बढ़ के समस्या का समाधान मेरे नॉलेज में कोई नहीं हो सकता, इसलिए हम न्यायपालिका की ओर जाना चाहेंगे। और ये थे बम महाराज नहोटिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल जनशक्ति पार्टी, जिन्होंने तमाम काकरोच जनता पार्टी और उससे जुड़े घटक दलों का पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि अभिजीत दिव्य का फंड क्या है, काम क्या है, वो किस उद्देश्य से विदेश गए थे और देश में अगर रहे तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ जुड़कर क्या किए। ये तमाम पहलुओं पर बम महाराज ने बेखौफ और स्पष्ट रूप से अपने विचार रखे हैं। अब देखना यह है कि जनता को न्याय मिलता है या काकरोच पार्टी फिर कभी हिट के होते हैं शिकार। फिर मिलते हैं एक नए हलचल, एक नए भविष्य के साथ। तब तक जुड़े रहिए भारत भविष्य मीडिया के साथ। खैरुन्निसा के साथ भागीरथ सिन्हा, दिल्ली।